हेलो, वेलकम स्टूडेंट। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये जो पेपर था सामाजिक विज्ञान का, यानी कक्षा 10वीं वालों का ये पेपर है। आज मैं इसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने सभी विषय का सॉल्यूशन कर दिया। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सामाजिक विज्ञान के पेपर का हल करना। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि आज बोर्ड का परीक्षा ख़त्म भी हो चुका है बच्चों। तो चलिए बारी बारी शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से। दोनों वर्जन में पेपर दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। देखिए, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। पहला है जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चा फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा वाला क्या कहता है, ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। पहला है आपका ये वाला ऑप्शन, ठीक है, जिसेप्पे, और यहाँ पे दिया है ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन, या फिर विलियम प्रथम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला वाला, ठीक है, जिसेप्पे गैरिबाल्डी, ठीक है। ये वाला आपका सही होगा। आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है। सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वाशिंगटन में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, ऑस्ट्रिया में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको टोटल 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए 5वें का क्या है, बोला जा रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बच्चा, चलिए फटाफट बताइए इसका कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए जल्दी करिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5वें का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कौन सा, ये वाला 1878 ईस्वी, ये वाला, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको कितना प्रश्न बताया बच्चा, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं, ध्यान से मिलाते रहिएगा। इसमें नंबरिंग कट गया। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, कह रहा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया जाता है। ये भी ऑप्शन क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया है आपको। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 5वां क्वेश्चन है, 6वां, ठीक है। देखिए, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है 6वां के बाद 7वां। देखिए, भारत में मताधिकार की आयु क्या है। तो भारत में मताधिकार का आयु आपका ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 वर्ष है। यदि आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो मतदान करने के लिए तैयार हो जाते, मतलब उम्र इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अगला है 18वां, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है, यानी उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ होता है, तो पहला ऑप्शन सही होगा आपका पहला वाला, समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका। क्वेश्चन नंबर 9वां है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। आपका ऑप्शन दिया है 4 ठो, काशीराम, या फिर मायावती, साहू जी महाराज, या फिर मुलायम सिंह यादव। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, काशीराम, ठीक है। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, ए वाला, यानी कांशीराम, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, बोला जा रहा है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन है जनता, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो चलिए बताइए, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है। तो ये आपका जनता हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जनता। प्रश्न संख्या 11 देखिए, बोला जा रहा है कि सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है। सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है। पंजाब में की जाती है, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी उत्तराखंड में की जाती है। अगला पेपर है क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधारभूत खनिज है। पहला ऑप्शन है तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक, सोना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। न्यूयॉर्क में किया गया था,
और जेनेरो में किया गया था, पेरिस में किया था, नई दिल्ली में की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है, आपका ऑप्शन हो जाएगा 18। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 14 के बाद 15, देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1986। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1986 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वां, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, देखिए, भारत में उद्दीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? आपका ऑप्शन 4 दिया गया है, इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1991 में हुआ था। प्रश्न संख्या 18, देखिए, स्वयं सहायता समूहों के बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सदस्यों द्वारा हो जाएगा, यानी कि ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा वाला 19 वाला, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? व्यापारी है, मछुआरा है, डाकिया है या फिर शिक्षक है? तो ये बता रहा प्राथमिक क्षेत्र वैसे तो कृषि होता है, तो यहाँ पे आपका मुझे आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो मछुआरा होगा या तो व्यापारी होगा। इसी 2 में से एक आंसर है। मैं इसका आंसर श्योर नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इन्हीं दोनों में से होगा, ये मुझे पता है, लेकिन श्योर नहीं कि कौन सा होगा, इसलिए मैं इसको नहीं बताता हूँ। आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 20, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ही राइट होगा। कौन सा? विश्व व्यापार संगठन, WTO, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको 20 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बच्चों, फटाफट इस पेपर का सॉल्यूशन करके मिला लीजिए। कक्षा 10 वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आपका, क्योंकि आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा दिया है। आज आपका पेपर समाप्त होता है। जय हिंद बच्चों, जय भारत।